लड़ाई तो दंड का भागी था। बिल्कुल जी। अगर इसमें मेरी कोई गलती हो तो आप सब बताएं। और महाराज जी आप तो अच्छे कर्म करे, अच्छे मैंने यज्ञ किया, रुकिए, मैंने यज्ञ किया कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र धाम बनाने के लिए यही गलती किया। मैंने ब्राह्मण बुलवाए, मैं इनको जानता भी हूँ, कौन लेके आया, कैसे आया, कोई चला आता है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा। सैनी धर्मशाले में जिस खाने के लिए इन लोगों ने हंगामा मचाया, वही खाना कम से कम 2000 लोगों ने खाया। महाराज जी हमने भी अपने लेवल पे पता किया इसका, ये लड़का बिल्कुल शरीफ है, मतलब कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रूम में आ गया था। इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि ये मतलब उधर भी है या कुछ है। ये भाई है मेरे, ये भाई है। और आप भाई हैं, लखनऊ से हैं? कब आए हैं? कल शाम को आए शाम को आए। जय गुरुदेव सारा आपका परिवार है जी। गुरु जी। हमें जैसे आप बोलते रहे, लेकिन जिस व्यक्ति ने गोली चलाई वो आप उसके ऊपर से गुरु जी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी कोई मेरी बात सुनो, पूछो, ये तो था नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग थे। मैंने भरे मन से बोला था, मैंने भरे मन से बोला था ना इस बात को कि जिसने भी ब्राह्मण के ऊपर गोली चलाई है, अगर कभी कोई ब्राह्मण को दंड दे सकता है तो सन्यासी दे सकता है। मैं दंड दे सकता हूँ, मैं भरे मन से कहूँ, मैं दंड दे सकता हूँ, बाकी दूसरा कोई नहीं छू सकता। और मैं आपको एक घटना बताता हूँ। नासिक में पाठशाला चला रहे थे, पाठशाला के बच्चों को कोई भी मार देता था। एक दिन बुला करके सबको मना किया कि अगर कोई छू सकता है सन्यासी छू सकता है, बाकी कोई कर्मचारी नहीं छुएगा। हमारे ब्राह्मण, हम उनको टच कर सकते हैं, हम उनको दंड दे सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा अगर ये थप्पड़ मारेगी, ऊपर वाले की कुछ कृपा रही। अब तो भाई हमारा खत्म हो जाता, राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है मिश्रा। सुनो, मैं जानता हूँ ऊपर वाले की कृपा बिल्कुल होगी, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, तो कभी कलंकित जीवन मुझे नहीं दे सकता हूँ। महाराज जी समाज की बेटी को समाज ने 3 मांगे के मांगी। एक तो भाई महाराज जी आके आशीर्वाद दे, आपने आशीर्वाद दे दिया। नहीं, हम तो हाँ, ऐसे में आने वाले थे। दूसरी बात ये हम कि बराबर जो इनका खर्चा हुआ महाराज जी, जो भी है यहाँ इनका हॉस्पिटल में खर्चा लगा, उसको भी महाराज जी वो मैं आपको बताऊँ, जिसने उठाया उसने देना चाहिए। अरे जिसने वोटा नहीं वोटा, लेकिन ब्राह्मण मेरे खाते में है, हम उनको दक्षिणा देते हैं, हम उनकी बहनों की शादी करवाते हैं, उनका घर बनवाते हैं। ऐसे 100-200 ब्राह्मण, 500 ब्राह्मण मिल जाएंगे, तो ये तो घायल है, इसका तो और इलाज करवाना तीसरी मेरा मांग कर्तव्य है। मांग ये थी महाराज जी कि भाई जो दोषी है उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोषी है जो, वो भी गिरफ्तार होगा, जितना खर्च आया है वो भी मिलेगा। हम यज्ञ, हमको ब्राह्मणों के साथ अन्याय करने के लिए मैं यज्ञ थोड़ी कर रहा हूँ। अगर हमने 150-200 यज्ञ कर दी तो ब्राह्मण उसमें भी रहे होंगे। आज तक क्यों करता आया? बाकी आपका बच्चा है, ये आप ही को आशीर्वाद दो। आज मैं बता दूं आपको खुल करके, जो उसमें उग्र आंदोलन में थे लड़के, आज जब वो प्रायश्चित किए, आ करके मीडिया में इंटरव्यू दिए कि हमसे गलती हो गई, हमको बहका दिया गया था, हम षड्यंत्र का शिकार हो गए। मैं प्रायश्चित महाराज करना जी चाहता अफवाह डाल दी, 3 मर गए, तीनों गोली लग गई, 3 मर गए। वो भी बेचारे और जैसे सुनता था कोई ऐसे ही हो जाता। महाराज जी इसके बाद एक स्थिति और उत्पन्न हो सकती थी समाज में। चलो ये बच्चों से ज्ञान वश हुआ, चाहे ये परमात्मा के वश हुआ, इसके पश्चात आगे भी कहीं हवन यज्ञ पे जाते बच्चे तो कुरुक्षेत्र का उदाहरण देके ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू हो जाते। एक बाउंड्री थी ना जो ब्राह्मण के सम्मान की, वो भी ध्वस्त हो जाती। हमारी मुख्य ये भी था कि ब्राह्मण का सम्मान का हनन ना हो। मेरी बात सुनिए जी, अगर मैं ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर पाया तो आप लोगों को बोलने से कुछ नहीं हो सकता। मैं 24 प्रदेश में यही कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान इस पे दोनों हाथ सुनिए, रख दीजिए। मैं ओरिजिनल बोलता हूँ, सुनिए, छोड़िए। ओरिजिनलिटी बोलता हूँ, और मैं एम्पायर बनाने वाला बाबा नहीं हूँ। धोती पहन के आया हूँ, ये मेरी मजबूरी है समाज में, और नहीं मेरा निजी जीवन आके देख लेना। नहीं बिल्कुल महाराज, हमको कोई संदेह नहीं है इस बारे में, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। कभी भी मैंने ब्राह्मणों के सम्मान से कभी कोई समझौता नहीं किया, यज्ञ हुई हो या ना हुई हो। गुरुदेव भगवान ठीक है ब्राह्मण, आप इस पे हाथ रखो बच्चे में। जय भगवान की जय। और मैं बताऊं आपको कि बस गुरुदेव मायूस मत होइए आप। गुरुदेव आप तभी ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं जी, सब जानते हैं जी। छोटे छोटे बच्चे मेरी रक्षा करते हैं। सीपीएम गवर्नमेंट में लड़ गया, इनसे छोटे छोटे बच्चे थे, सब ब्राह्मण थे, और जान का खतरा था। उसे सिर्फ एक शब्द कहा था, इन बच्चों को छोड़ देना, अगर तुम्हें कुछ करना हो तो मुझे कर देना।
अखबार में है सब जी, आप पढ़ सकते हैं। नहीं बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। पता क्या चक्कर है, ये मेरे पास भाई आया, इनका जो बड़ा ब्रदर है भी ऐसे से बात कोई आ है जाता ना, कोई मांग ऐसी थी आया भी किसी को कोई प्रेशराइज करना था ना किसी प्रकार की वो थी। और सुनिए, हाँ यहाँ तरीके से कितने बढ़िया सरल तरीके से जी ब्राह्मणों का मुद्दा बना करके ढंग से उसको सनातन का दुष्प्रचार करना कितना तरीके से हुआ है। गुरुदेव इसको सब अगर जांच कर ली जाए, अगर षड्यंत्र न मिले तो मैं कुत्ता पेशाब कर देगा और इसको जट्टा बनवा के 40 साल की मैं चला जाऊंगा। नहीं कल मेरे पास भी महाराज फोन आए भी, लेकिन मैंने कहा भी आप नाम रखो ना। कौन बस इतने हैं। हाँ मैंने कल कहा नाम रखो आप, अगर ज्ञानानंद जी भी है इसके अंदर तो नाम रखो, हम तैयार हैं आपके साथ। ये सारे आपका कुरुक्षेत्र धाम हाँ बनाने वाले हम स्पष्ट बोलने वाले थे, ज्ञानानंद अगर है तो हम आपने हमारे को किसी का कोई डर भय नहीं है सर। हाँ समाज आपकी मदद करता है महाराज जी। जी महाराज जी, आशीष तिवारी जिनको गोली लगी थी उनको देखने के लिए आप हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जी। सबसे पहले तो आप जैसे जो अच्छे मीडिया कर्मी हैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि वो सही खबर तो दिखा रहे हैं, अफवाहें नहीं फैला रहे हैं। उसको हम देखने आए, वहाँ कुछ ब्राह्मणों में आपस में कहा सुनी हुई, षड्यंत्र के तहत कुछ अपना चढ़ गए, वहाँ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कहीं कोई हादसा हुआ, मुझे बाद में पता चला कि कहीं गोली चली है। तो उसके बाद मैंने घूम करके सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करके आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कहीं कोई गलती हुई हो, कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए पूर्ण रूप से मैं तुम्हारे समर्थन में हूँ। उसकी पूरी जांच होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक जांच होगी, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ 800-900 और भी ब्राह्मण हैं, अभी कम से कम 1000 के आसपास और भी ब्राह्मण। वहाँ केवल एक 50-60 ब्राह्मण ऐसे थे जो बच्चे थे, जिनको कुछ पता नहीं था, हल्ला मचा दिए बिना मतलब के, हल्ला मचाए हो हल्ला मचा दिए, और हल्ले के तहत छोटे छोटे बच्चे वो षड्यंत्र का शिकार हो गए। हमको तो पीड़ा होती है ना, हमारी यज्ञ में कोई ब्राह्मण अगर घायल होता है तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। मैं आप अपने स्थान पर मैं आपको रख दूँ, आप कोई अनुष्ठान करा रहे हैं और उसमें कोई ब्राह्मण को अगर चोट लग जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? कदाप नहीं सहन करेंगे। ये चीज़ मुझे भी नहीं सहन है। अगर मेरी अंतरात्मा में दुख ना होता तो हम रोज़ खबर नहीं लेते। ये आचार्य जी हैं हमारे, अभी पता लगा कि पवन वहाँ है तो हमने कहा कि तुरंत चलो, अशोक जी हैं, पवन जी हैं, हम कहे चलो यार। ये चेयरमैन आ गए थे, हम कहे यार पहले चलो उसको देख के आए। कल से स्थिति को कंट्रोल करते 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 आज थोड़ा स्थिति ठीक नॉर्मल थी, तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं। इन्होंने बताया कि लड़का ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि लड़के का पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसका जो भी इलाज का, ट्रीटमेंट का कहीं कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले वो हमारे नाम पे यज्ञ करने के लिए आया था। पवन जी भी बाद में मिले, उनके भाई भी बाद में आए। सबसे पहले तो मैं हूँ, मेरे नाम पे आया था ना, महाराज जी के यज्ञ में जा रहे हैं। तो कहीं कोई इस तरह की अगर घटना होती है तो सबसे पहले मेरा दायित्व बनता है कि हम उसकी देख रेख करें। तो मैं वो उसके निमित्त मैं यहाँ आया, और जो भी जितना भी हमसे जो सहयोग है मैं सहयोग भी दूंगा, और जो भी ट्रीटमेंट का व्यवस्था होगी ट्रीटमेंट भी करवाने की कोशिश करूंगा। जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी वो मैं पूछूंगा आप सबसे, अशोक जी हैं, पवन जी हैं, सबसे पूछूंगा भी। मेरा उद्देश्य ये है कि ये सब घटनाएं सनातन को शोभा नहीं देती, ये दुष्प्रचारित करती है। यहाँ से मान लीजिए कि आज 1008 कुंडी में ये घटना हो गई, एक ब्राह्मण घायल हो गया। कौन ब्राह्मण अनुष्ठान में जाने को तैयार होगा? कौन ब्राह्मण कुरुक्षेत्र में आने को तैयार होगा? इन घटनाओं से तो बिल्कुल भी नहीं होगा कोई। इन घटनाओं से बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत समस्याएं होती हैं और ये घटनाएं उचित नहीं होती हैं।
कहीं ना कहीं ये जो गोली जो चली है निंदनीय है, ये घटना बहुत ही नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल घटना बिल्कुल निंदनीय है, गोली बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच निकल के सामने आए। बॉडीगार्ड तो आपके हैं ना ये? नहीं, मेरे कोई बॉडीगार्ड नहीं है। ये कौन है? ये जो बाउंसर जो है ये कौन है? ये कोई बाउंसर वाउंसर नहीं। पंडित जी मैं आपको बताऊं, जो आप लोग सोच रहे हैं ना, मैं उस टाइप का बाबा नहीं हूँ। मैं गनर, मेरी बात सुनिए, हम तो नहीं मैं गनर गार्ड नहीं रखता वक्ता। ठीक बात है। मैं अपने लड़के रखता हूँ, ब्राह्मण रखते पहली बात तो मैं रखता हूँ। कंफर्म मेरे कर पास दूं, न कोई क्लियर हो यंत्र जाएगा, है, प्लीज। सुनिए ना, मेरे पास कोई यंत्र है। और पंडित जी मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताऊं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, और मैं अगर ब्राह्मणों का शुभ चिंतक नहीं हो सका तो धरती पर ढूंढना पड़ेगा, ये भी लिख लीजिए आप। जी, समझ